प्रोग्राम सरेआम के 8 साल। क्या सच की इस लड़ाई में हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया, देखिए इस हफ्ते के सरेआम में। प्रोग्राम में आज आपका ये वादा है मेरा। मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार। एफआईआर काटी जाएगी। ये एफआईआर नहीं काटेंगे यार, मेरी एफआईआर काटेंगे। तो यार फिर आओ ना, साथ बैठो मोबाइल के अंदर। क्या है? मैं आपको गोली मार लेता तब किसका जिम्मेदार रहता? शूट करेंगे। कभी पत्थर, कभी थप्पड़, कभी धक्के, कभी मुक्के, कभी गालियां, कभी गोलियां, कभी दुश्नाम, कभी इल्जाम, कभी सख्त गुफ्तार और कभी तशद्दुद और मार। ये करना पड़ेगा हमें खुद, हमें मार खानी पड़ेगी। कुछ नहीं, ना 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 ना। सच का सफर यूं भी आसान नहीं होता। तारीख़ इंसानी गवाह है कि हक और सच के रास्ते में लोग कभी सलीब पर लटकाए गए, कभी पाबजौला फिराए गए, कभी हक बात कहने पर उन्हें दार पर खींचा गया, कभी सच बोलने पर उनकी खाल तक खींच ली गई। सच कहने और सच दिखाने की पादाश में पिछले 8 वर्षों में टीम सरेआम के साथ पेश आने वाले वाक़यात तो इन सब का अशरे अशीर भी नहीं। हमारा सफर अभी जारी है, सच का सफर, लोगों की जिंदगियां बचाने और संवारने का सफर, पाकिस्तान को अजीम और काबिले ताज़ीम बनाने का सफर। और ये सफर अब सांसों की डोर के साथ ही थमेगा। आज के सरेआम में हम आपको पिछले 8 साल की एक झलक दिखाएंगे कि कैसे हम मुकद्दमों, जेलों, हथकड़ियों और हमलों के सामने साबित कदम रहे। वो सब जो हमारे खिलाफ सफ आरा रहे, उनसे आखिर हमारी लड़ाई है क्या? हम आखिर ये जिद्दोजहद कर किस लिए रहे हैं? प्रोग्राम तो एयर कंडीशन स्टूडियोज में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। सहाफत तो खुद को और अपनी फैमिली को खतरे में डाले बगैर भी मुमकिन है। पाकिस्तान में मौजूद बदनुमा धब्बों को मिटाने के लिए चेहरे पर जख्म सजाने की जरूरत क्या है? इस मुल्क की बहनों और बेटियों को जिंदगी के अजाबों से रिहाई दिलवाने के लिए खुद जेलों में जाने की जरूरत क्या है? इस मुल्क के बच्चों के हाथों में कलम देखने की आरजू में अपने हाथों में हथकड़ियां लगवाने की जरूरत क्या है? तो इन सब बातों का जवाब आपको शायद इस एक बात से मिल जाए कि 8 साल की इन मारों, गालियों, धमकियों और हमलों के नतीजे में कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं जिसमें मैंने खुद किसी भी हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हो। हाँ, उसने जो जुर्म किया या उसके जिस गलत काम को सरेआम की टीम ने बेनकाब किया, कानून अगर खुद उसे उसकी सजा देना चाहे तो फबेहा, लेकिन मैंने आज तक कभी इसे जाती लड़ाई नहीं समझा। खुद पर उठने वाले हर हाथ और माँ बहन की गालियां देती हर जबान को दिल से माफ किया है, इस नियत के साथ कि शायद इसी से मुआशरे में मुस्बत रुझानात के फरोग में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। शायद इसे देखकर ही कोई एक शख्स दरगुजर करना सीख ले। शायद इसी वजह से कोई ये जान ले कि बदले, इंतकाम और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखने के बावजूद मुआफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी होता है। आज का सरेआम पिछले 8 वर्षों में टीम सरेआम पर होने वाले तशद्दुद के नाम करने का ख्याल हमें लाहौर में पेश आने वाले हालिया वाक़े से आया, जिसमें सरेआम फायरिंग करते कुछ नौजवानों ने मुझ पर हमला किया। हमले के नतीजे में जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ चेहरे पर भी जख्म आए। मेरे साथ मौजूद मेरे दोस्त शकील जैदी और शुएब शाहिद भी हमलावरों की नफरत और तशद्दुद का निशाना बने। ये वाकया क्यों हुआ, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसील भी देखिएगा और इससे पहले के वाकयात का अहवाल भी, और ये भी कि इन वाकयात के बाद क्या हुआ।
मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। तो बात है उसको बताओ, सुने ना। क्या टूटेगा? आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि टीम सरेआम के अराकीन हर हफ्ते 2-3 रोज मुख्तलिफ अदालतों में जरूर पेश होते हैं। कुछ बरस पहले रेलवे कार्गो के जरिए गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बेनकाब करने पर उस वक्त के वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने टीम सरेआम पर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सिर्फ यही नहीं, उस वक्त के चेयरमैन रेलवे और डायरेक्टर जनरल रेलवे के कार्गो निजाम में मौजूद खामियों को तस्लीम करने की बजाय बेशर्मी और ढिठाई से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए कि हमने स्मगलर गिरफ्तार कर लिए हैं। दरअसल ये हमारे वो नुमाइंदे थे जिन्होंने कराची से रेलवे कार्गो के अफसरान और एहलकारों को रिश्वत देकर बुक की जाने वाली गैर कानूनी अशिया लाहौर रेलवे स्टेशन पर वसूल की थी, और उस वक्त उनके हमराह DSNG भी मौजूद थी, जिस पर खुद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में रेलवे कार्गो के निजाम में मौजूद भयानक तरीन खामी का भांडा फोड़ा था। कैसे बेवकूफ स्मगलर थे जो खुद लाइव न्यूज पर बता रहे थे कि हमने स्मगलिंग की है। सरेआम की टीम ने जिस तरह कराची से बुकिंग कराई थी, वो तमाम चीजें जो किसी भी तौर पर असला आपने ये देखा, गन्स है, रिपीटर है, बुलेट्स है, चर्स है, शराब है, ये चोरी का मोटरसाइकिल है, मतलब ये तो छुपा हुआ भी नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत कामयाबी से पाकिस्तान रेलवे के थ्रू लाहौर पहुंच चुकी हैं, और ये वो ऑफिशियल जो सरकारी गोदाम है, सरकारी जगह है कार्गो की, बिल्कुल स्टेशन के अंदर वहां पर यही रिसीव की गई। और अब रिसीव करने के बाद यहाँ पर कार्गो के जो दर्जनों एहलकार थे उनके सामने ये सरेआम की टीम ने तमाम तर चीजें खोली। बहरहाल टीम सरेआम उस वक्त रेलवे के विफाकी वजीर की जाती अना का निशाना बनी। मुझ समेत हमारे बाकी अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे लाहौर के साथी 7 रोज तक जेल में रहे, जिन्हें बाद अज़ां जमानत पर रिहाई मिली, और फिर तकरीबन हर हफ्ते अदालत में पेश होने और घंटों अदालती कार्रवाई के लिए हर पेशी पर खड़ा रहने के बाद 4 साल की तवील मुद्दत में इस केस का फैसला टीम सरेआम के हक में हुआ। इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस। साथ ही हजरात तो आ रहे थे, 3 की पासें थी और चौथे की नहीं थी। हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसा ही एक और मुकदमा टीम सरेआम पर पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े और मुनफरद स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में कायम किया गया। हमने दिखाया था कि कैसे सिंध असेंबली जैसी हसास इमारत में सिक्योरिटी पर मामूर चंद एहलकारों और अफसरों को रिश्वत देकर या उनसे ताल्लुकात बनाकर आप इंतहाई आसानी से आतशी असलहा असेंबली के अंदर तक ले जा सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी स्कैनर्स, करोड़ों रुपए की मशीनों और सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद हमारा नुमाइंदा एक पिस्टल अंदर ले जाने में कामयाब हो गया था। अरकान असेंबली और वज़रा की अपनी ही सिक्योरिटी की खातिर किए गए टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन को भी अना का मसला बना लिया गया, और उस वक्त के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल ने बौखलाहट में हम पर ही मुकदमा दर्ज करने और हमें ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिंध असेंबली की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भयानक हकायक दिखाने की पादाश में हमने जेल तो काटी ही, पिछले 4 साल से कमोबेश हर हफ्ते मुकदमे की पेशी पर हाजिर भी हो रहे हैं। इजलास शुरू होगा तो ऐसे ही बैठने के लिए आएंगे आप। परसों इजलास है ना, 5 मिनट के लिए बस वो एक होता है ना दिल के अंदर शो। अंदर तो तुम खुद आ जाओगे ना? हाँ, यहाँ तो आ जाऊँगा। कंफर्म? हाँ हाँ, खुद ही बैठाऊंगा। Sense about your security. Someone has a weapon here. इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस।
चंद रोज पहले लाहौर में होने वाला हमला अपनी नौइयत का पहला हमला नहीं कि जिसमें हमने मुआशरती बुराइयां दिखाने की पादाश में जख्म खाए हों। ये सिलसिला 2012 में हैदराबाद से शुरू हुआ, जब टीम सरेआम पर डंडों, ईंटों और आतिशी असलहे से हमला किया गया। टीम सरेआम ने हैदराबाद के इलाके टंडो मीर महमूद में मासूम बच्चियों की सरेआम खरीदो फरोख्त का धंधा बेनकाब किया था, जिस पर जराइम पेशा लोगों का ये पूरा मोहल्ला टीम सरेआम पर हथियारों समेत टूट पड़ा था। हमारे कैमरे भी छीन लिए गए थे, जिन्हें बाद अज़ां पुलिस ने रिकवर करवाया था। सो उस बदतरीन हमले की कुछ ही फुटेज महफूज रह सकी। बच्चियां छोटी ली, अब यहाँ देख लिया। ये नहीं तो चले। लड़की खूबसूरत होती है, 80,000 70,000 इस तरह की जाती है। उम्र क्या होती है? कम मरोगी। कैमरा छोड़ दो ना भाई, कैमरा छोड़ दो ना यार, कैमरा तो दे दो ना। हैदराबाद में टीम सरेआम पर होने वाला ये हमला शदीद नौयत का था, सो ये ज्यादा शिद्दत के साथ मंजर-ए-आम पर आया, वरना इससे पहले गैर कानूनी मज़बा खानों पर प्रोग्राम के दौरान भी टीम सरेआम को डराने के लिए हवाई फायरिंग हो चुकी थी। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि टंडू मोहम्मद मीर हैदराबाद का ये इलाका जहाँ ARY न्यूज की सरेआम की टीम पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के नतीजे में ARY न्यूज के 2 कारकुन जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। सोना नहीं है, हाँ? आंखें खोल के कामरान। कराची के मशहूर रेनबो सेंटर पर गैर कानूनी सीडीज के खिलाफ प्रोग्राम के दौरान उस वक्त की रेनबो सेंटर की यूनियन और दुकानदार हजरात भी टीम सरेआम पर टूट पड़े थे। इस वाक़े में भी टीम सरेआम के कैमरे छीन लिए गए थे, जिन्हें बाद अज़ां यूनियन के ओहदेदारान से मुज़ाकरात के बाद वापस हासिल किया गया। रेनबो सेंटर जहां की कुछ दुकानों से पूरे पाकिस्तान को फुहश और गंदी फिल्मों की फराहमी हो रही है, लेकिन सरेआम की टीम आज यहां जाएगी। खतरा और खदशा मौजूद है कि सरेआम की टीम पर हमला होगा। आराम से ना, आराम से। ये माइक ये तोड़ दिया, इसका ये टेप निकाल ली। अब हमारे पास एक टेप है जिसके जरिए आधा सच आप तक हम पहुंचा सकते हैं। लाहौर में जैसे हवाई फायरिंग करते बुलवाइयों के एक पूरे गिरोह ने हम पर धावा बोल दिया था, बिल्कुल ऐसे ही लाहौर के इलाके अल-फलाह में कुछ अर्सा पहले ही टीम सरेआम और FIA की टीम पर पूरे इलाके ने हमला कर दिया था, जब हम गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज का काम करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचे थे। गिरोह के सरगना ने FIA और सरेआम की टीम की मौजूदगी को भांपते हुए अपने उस इलाके की जानिब दौड़ लगा दी थी, जहां उसे उम्मीद थी कि उसके गिरोह के बाकी अफराद उसे गिरफ्तारी से बचा लेंगे। टीम सरेआम और FIA के अहलकार भी इसके ताक़ुब में उस इलाके तक जा पहुंचे, और जैसे ही FIA ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, इसके हवारियों का पूरा टोला इसे छुड़ाने पहुंच गया। काम क्या करते हैं भाई जी? क्या काम करते हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, दुबई। हैं? दुबई जा रहा हूँ। तो जा रहे हैं ना, अभी क्या काम करते हैं? अभी कुछ भी। यहाँ क्या कर रहे थे बैठ के? ये दोस्त का ऑफिस है, उससे मिलने। क्या करते हैं? ये वीज़े के सिलसिले में आए हुए हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का कोई ताल्लुक नहीं है आपके? ठीक है, बात सुनो, सबूत तो हमारे पास आ गए सारे। जी ठीक है। अच्छा, मुझे पहले पूरी बात तो बताएं। बात ये है भाई कि आपने देखो, अभी वो अगर हम नहीं बतानी है तो फिर हम ही फिर आपको वहाँ FIA ले जाके बताते हैं ना। दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि अच्छा बुकिंग करवा के आगे मेरा एक जानने वाला है सिंध में। ठीक है। उससे मैंने कॉल की, उसने मैं कब बुक करवा दो यार एक। अच्छा, वो कैसे करवा के देता है? वो जो फेक क्रेडिट कार्ड्स हैं, हैक किए हुए क्रेडिट कार्ड का डेटा है उससे पता नहीं अब हैक का है या हैक का ही होगा ना। हैक का वो हैक का भी नहीं, वो साइट होती हैं, साइटों से उठाता है। साइटों से क्या उठाता है? क्रेडिट कार्ड का डेटा। वो
डॉलर दे के, जैसे अब हमें वो बताता है कि मैं साइट से बाय करता हूँ। वो जो उमर है ना, मैं जिसका बता रहा हूँ, जिसने मुझे सिखाया, वो करता था। मैंने बताया कि वो पेमेंट मंगा के खाने लग गया था मुझे, यानी आपको भी नहीं देता था और तुम्हारा हिस्सा भी खा जाता था और अपना भी खा जाता था। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, वो तुम्हें चक्कर देता था। चक्कर देता रहा, ठीक है। वो चक्री कहाँ मिलेगा हमें? वो अभी घर भी होगा, चलते हैं उसको लेते हैं साथ। वो कहाँ पे? वो तुम्हारे बुलाने पे आ जाएगा? अगर खुफिया तरीके से तुम बाहर कहीं उसको बुलाओ। हाँ, आ जाएगा। आराम से भागा क्यों है? कुछ नहीं किया तो भागा क्यों है? बस छोड़ दो आ रही थी बेटा, छोड़ दो तसल्ली, बस छोड़ दो, नहीं करो प्लीज, बस नहीं मारो ना। इस हमले के बावजूद FIA और टीम सरेआम इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके FIA लाहौर के हेडक्वार्टर्स लाई और इन्हीं मुल्जिमान की मदद से गैर कानूनी एक्सचेंज के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब भी किया। ये जो डिवाइस है, इससे आप करते हो टेलीफोन कॉल्स करते हो, नंबर जाता है इंटरनेशनल, पाकिस्तान का नंबर नहीं आता ना, इंटरनेशनल नंबर जाता है। फिर आप बताते हो लॉटरी निकली आपकी, इतने लाख की लॉटरी निकली है, इतने पैसे आप जमा करवा दें तो आपको लॉटरी मिल जाएगी। ये तरीका है ना फ्रॉड का। टीम सरेआम और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सबसे ज्यादा मुजाहमत का सामना कराची के इलाके FC एरिया में करना पड़ा था, जहां अंतड़ियों और आलाइशों को पिघलाकर कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी बनाने वाले माफिया ने छतों से जदीद हथियारों से फायरिंग और गलियों से हम पर पथराव शुरू कर दिया था। इस माफिया ने गैर कानूनी फैक्ट्रियां गिराने के लिए ले जाए जाने वाले बिल्डोजरों तक को तबाह करने के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी उल्टा कर उसे आग लगा दी। उस वक्त कराची के जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान और उस वक्त के SSP आमिर फारूकी टीम सरेआम के साथ डटे रहे, बावजूद इसके कि पुलिस इन हमलावरों के हाथों कई बार पसपा हुई। लेकिन बिल आखिर डॉक्टर सैफ और आमिर फारूकी की क़यादत में ये ऑपरेशन अपने अंजाम को पहुंचा। बोल रहे हो पंजे से तेल नहीं निकलता है, पंजे से तेल नहीं निकलता है। कैसे नहीं निकलता? अंतरियों से क्या निकलता है? आप करवा रहे हो, आप करवा रहे हो, आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो, नहीं आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। सही हो रहा है काम? नहीं, यहाँ सही हो रहा है, यहाँ जहाँ नहीं हो रहा वहाँ क्यों नहीं सही हो रहा? बहन बहन कराची में सही हो रहा है, पूरी दुनिया में सही हो रहा है। इसका ये मतलब यहाँ गलत होगा। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहा हूँ। आप पथराव कर रहे हो बेटा हम पे। पावरफुल है ये लोग, क्या गैर कानूनी असले से फायर करके भगा रहे हैं पुलिस को। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है, उसका ये हाल किया इन लोगों ने।
छतों से ऐसे ही पथराव का सामना टीम सरेआम को कराची के इलाके कटी पहाड़ी और बल्दिया टाउन में भी करना पड़ा। कटी पहाड़ी जो उन दिनों अपने खून आशाम वाकयात की बदौलत खौफ की अलामत समझी जाती थी, टीम सरेआम ने वहां एक ऐसे कारखाने का सुराग लगाया जो सिगरेट से लेकर मल्टाई नेशनल डिटर्जेंट तक, साबुन से लेकर शैम्पूज तक पाकिस्तान में मिलने वाले हर बड़े ब्रांड की कॉपी तैयार कर रहा था। पुलिस के हमरा जब टीम सरेआम ने इस कंपाउंड नुमा कारखाने पर छापा मारा तो पहाड़ी पर वाक़े मकानात से टीम सरेआम और पुलिस के एहलकारों पर पथराव के साथ साथ फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने फौरन पोजीशन संभाल कर जवाबी फायरिंग की और हमने दीवारों की ओट में होकर जानें बचाई। लेकिन हमने तब तक इस कारखाने का पीछा नहीं छोड़ा जब तक इसे हमेशा के लिए बंद नहीं करवा दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भी टीम सरेआम को ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब हम जाली इंजन ऑयल बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए बल्दिया टाउन की उस गली में पहुंचे जहां हर दूसरा घर दरअसल घर नहीं बल्कि जाली इंजन ऑयल बनाने या पैक करने का कारखाना था। बस जैसे ही इनमें से एक कारखाने के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ, टीम सरेआम और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। कराची का इलाका है बल्दिया और यहाँ तकरीबन हर घर के अंदर ये काम हो रहा है। कुछ नहीं ना 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 ये करना पड़ेगा हमें खुद, हमें मार खानी पड़ेगी। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आपको पता है 2 नंबर काम हो रहा है सारा। पानी पे जितने प्रोग्राम मैंने किए शायद ही किसी ने किया, पता नहीं आपने देखा ही नहीं है। मैंने धाबे जी से जो पाइपलाइन यहाँ आती है वडेरों के साथ टक्कर लेके दिखाया कि पानी आपका सारा चोरी हो रहा है वहाँ से ट्यूबवेलों में। मैं दिखाया ना, मैं तो अपना काम। आप जब तक अपने इलाकों में अपने दिलों में ईमानदारी पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला रहम नहीं कर सकता हमारी कौम के ऊपर। हर घर के अंदर ये 2 नंबरी और जालसाजी हो रही हो और आप तवक्को करें कि आपको पानी भी मिलेगा, अल्लाह ताला की रहमत भी होगी और सब खुश नहीं होगी। ऐसे हम सब ठीक होंगे तो चीजें ठीक होंगी। तो साहब हम किसी की जान थोड़ी को ले रहे हैं। अच्छा तो 2 नंबर काम ये हम किसी की जान, अरे नकली के फायदे में सोच रहे ना। तो ये फायदा है, किसी की जान थोड़ी, ये इंजन का फायदा है। जाली इंजन ऑयल बनाने वाले माफिया के खिलाफ टीम सरेआम ने कुछ साल पहले हैदराबाद में भी एक कार्रवाई की थी। हैदराबाद में इस माफिया का सरगना इतना ताकतवर और असरो रसूख वाला था कि उसने ताकत के नशे में चूर होकर कैमरे के सामने मुझे धमकी दी थी कि ये तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम होगा। इतने केस आप लोगों पे ठोक दूंगा। आराम से बात करो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। एक तरफ वो सीलें लग रही थी, जहाँ स्पीकर्स लगाए जा रहे थे, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग। आखिरी प्रोग्राम होगा आपका, अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। अभी नहीं प्रोग्राम है आज आपका, ये वादा है मेरा। सच की ताकत ये है कि आज ये शख्स शायद कहीं और छुप छुपाकर यही जाली और गंदे इंजन ऑयल का धंधा कर रहा हो, लेकिन प्रोग्राम सरेआम बरसरे आम जारी है। सच्चाई और हक नुमाई के इस रास्ते में हम धमकियों को अपने लिए एजाज समझते हुए और जख्मों को तमगों की तरह सजाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठट्ठा में गज्जू कस्बे के करीब मनशियात फरोशों ने भी हमें ऐसे ही जख्म दिए थे जैसे हमें लाहौर में नसीब हुए। गज्जू में मनशियात फरोशों से मनशियात खरीदने की डील करके उन्हें बेनकाब करने पर पूरे का पूरा गोठ टीम सरेआम पर हमला आवर हो गया था। मनशियात फरोश ने पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब के गंदे नाले में छलांग लगाई और फिर चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। और ये तमाम जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी नहीं, दरअसल कच्ची शराब है। गली गली हर जगह इर्द गिर्द के देहात में कच्ची शराब का एक कारोबार जारी है। शराब है, लड़ाई का भी आगाज है और जाहिर है ये बड़ी लंबी जंग है।
भाग जल्दी। कराची में जिन दिनों खौफ और दहशत का राज था, उन दिनों हमने सरकारी कुतब और सरकार की जानिब से मुफ्त तकसीम किए जाने वाले एनर्जी सेवर्स की बाजार में खुलेआम फरोख्त पर एक प्रोग्राम किया था। बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली सरकारी कुतब और लोगों में मुफ्त तकसीम किए जाने वाले एनर्जी सेवर्स को कराची के अलकरम स्क्वायर पर स्टोर करके बाजार में बेचा जा रहा था। इस गैर कानूनी कारोबार के सरगना को डील करके रंगे हाथों पकड़ा तो यहाँ भी टीम सरेआम को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। हमें ऐसी गालियों से नवाजा गया था कि खुदा की पनाह, और इस सारे हंगामे में ये लोग मरकजी मुल्जिम को भी छुड़ा ले जाने में कामयाब हो गए थे। और कहाँ बिक ये किताबें? मेरा ख्याल है कि कराची में हर जगह बिक रही है। मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मेरे बच्चों के बारे में सोच लें। आप इस मुल्क के बच्चों के बारे में सोचते तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब ये किसी गरीब के घर में लगने के लिए बल्ब था ना भाई? जी। तो यार फिर आओ ना, साथ बैठ जाओ मोबाइल के अंदर। मोबाइल में क्यों बैठूं? मैंने कोई जुर्म करा क्या? अरे जुर्म नहीं किया आपने। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। यही काम कर रहा हूँ, खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में, गालियाँ खा के खड़ा हूँ ना। मेरे दोस्त गालियाँ खा के खड़ा हूँ। मैंने कोई गलत काम किया था? मैंने कोई जुर्म किया जो गालियाँ खा रहा हूँ? आप लोगों में से किसी ने आवाज उठाई उसके खिलाफ? सबसे जन्नाटेदार मार मुझे उस प्रोग्राम में पड़ी थी जिसमें मैंने भेस बदलकर वॉल चॉकिंग के खिलाफ शऊर उजागर करने की कोशिश की थी। मैंने एक पेंटर का रूप धारा और उन दुकानों और दफ्तरों का रुख किया जिन्होंने वॉल चॉकिंग कर करके शहर का हुलिया बिगाड़ रखा था। हमने एक ऐसा रंग लिया जिसे बाआसानी साफ किया जा सकता था और ये रंग इन दुकानों और दफ्तरों के सामने जाकर करना शुरू कर दिया। मकसद इन लोगों को यह सबक सिखाना था कि अगर कोई आपके घर या आपके कारोबार की जगह पर पेंट करे तो आपको कितना गुस्सा आता है। आप इस शहर को अपना घर क्यों नहीं समझते? अगर इसे भी अपना माने तो कभी इसकी दीवारें गंदी ना करें। हमने जैसे ही शहर भर में वॉल चॉकिंग करने वाले इदारों के दफ्तरों और दुकानों पर रंग करना शुरू किया, उन लोगों ने हमें इस कदर जोर से पीटा कि कान में उन थप्पड़ों की धमक आज भी महसूस होती है। क्या हो गया? तुमसे पूछ रहा हूं ना, क्या हो गया? क्यों मिटा रहे हो ये? यार मिटा रहे हैं, सारे शहर को साफ कर रहे हैं। हमारा घर है, दुकान है यार। किसके पैसे देते हैं भाई? किसके पैसे देते हैं? किसके पैसे देते हैं? टैक्स देते हैं हम इसका। फ्री में नहीं लिखवा रहे हैं। चलो नहीं यार, नहीं करना यार। चल यहाँ से आके जैसे तेरे बाप की हुकूमत है। चल भाई पैसे दिए तू गवर्नमेंट किसी का गवर्नमेंट कर रहा है साहब ये, इसलिए कि गंद है यार, इसलिए कि गंद है भाई। दीवारों पे जाके मिटा। चल क्या बुरा लग रहा है? क्या यार साफ हो रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। साफ तो कर रहे हैं यार, साफ। अबे ना यार, इतना करो यार, ये तो ना करो यार। क्यों कर रहा है साहब? यार साफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? यार ये तो ना कर यार। किसने बोला तुझे? मारो तो नहीं यार। ये क्या किया सारा यार? चल पकड़, 1000 रुपए खर्च किए हमने और तुम यार तुम्हारी वॉल चॉकिंग कर रहे हैं भैया। थोड़ा सा लिखने दो भाई। करता रहा यार, करता जानी करता रहा। ये आपका है क्या? बुलाना जरा, पुलिस को फोन करो। अरे भाई पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन बुला लो पुलिस को बुला लो यार। वॉल चॉकिंग थोड़ी सी करने दो भाई। क्या इसको तो छोड़ो भाई। अबे नहीं करो भाई, आपके ऊपर गिरेंगे यार, ना करो, नहीं करो यार। अबे करने दे यार, थोड़ा सा। क्या हो गया यार? खुद देखो, अपने जूते गंदे कर लिए आपने। कहाँ से आया तू? क्यों कर रहा है? अबे थोड़ा सा करने दे। ये सब कहानियां तो जराइम पेशा अनासिर, 2 नंबर धंधों में मुलव्विस माफियाज और मुआशरती बुराइयों के परवरदा अफराद के तशद्दुद और मारपीट की हैं। हमारे साथ प्रोग्राम सरेआम के 8 बरसों में पुलिस एहलकारों और अफसरों ने जो रवैया रवा रखा, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम दरकार है। मंडी बहाउद्दीन में एक मर्द का कई सालों तक लेडी कांस्टेबल के तौर पर पुलिस में भर्ती रहने का वाकया हो, या फिर कराची के थाना इकबाल टाउन में रिश्वत के बदले मुल्जिमान की रिहाई का केस।
SHO साहिबान ने अपनी बदउनवानी पकड़े जाने पर हमेशा रऊनत और मुतशद्दद रवैये का मुजाहिरा किया है। गाजियाबाद से जिस मसाले वाले को पकड़ के लेके आए हैं आप यहाँ पर लाख रुपए छोड़ के, और भाई आप अपनी हरकतें ठीक करें। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? इनको लाइन की फुटेज दिखाएं जरा, इनकी वीडियो दिखाएं जरा, लाइए इधर आओ आप। 1,06,000 रुपए किस चीज के लिए बताओ अपने अफसर को? किसने लिया? 1,06,000 रुपए किस चीज के लिए? किसने लिया? शाहिद साहब आए जरा, शाह साहब दिखाएं जरा, 1,06,000 रुपए किस चीज के लिए? और SHO साहब आपसे यहाँ बैठ के डील हुई है, आप इसको कैमरे को हाथ मार रहे हैं? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, आपको नदामत होनी चाहिए। बकवास का इस्तेमाल नहीं करें यार, नहीं करो, ओए ये नहीं करो। बाहर नहीं जा रहा, बाहर क्यों नहीं जा रहा? कराची ही के थाना नबी बख्श में गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकार को रिहा करने पर सवाल पूछा तो भी वहां के SHO ने मुक्के लहराए और हैदराबाद के थाना हटरी के SHO से रिश्वतखोरी के सबूत दिखाकर सवाल किया तो भी SHO ने मुक्के बरसाए। हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगे। मनशियात, मैनपुरी और गुटखा स्मगल करने में पुलिस अफसरान मुलव्विस। 1 टन एक दफा जाएगा, ठीक है। साईं के पास 50,000। अरे यार साईं आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। SHO के कमरे में जा रहा है डायरेक्ट। बैठे तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये मैनपुरी गुटखा जाने ले जाने का, भत्ता लेने की जिम्मेदारी है। ना बेटा जरा घुमाओ। SHO साहब जरा देखें, ये ब्रेक कर रहे हो। आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। सबूतों के साथ बेनकाब करने पर टीम सरेआम पर एक बार फिर तशद्दुद। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। बात है उसको बताओ, सुने ना। लेकिन 8 सालों के इन हमलों, तशद्दुद और मारपीट के नतीजे में एक बार भी, जी हाँ एक बार भी हमने जवाबन हाथ नहीं उठाया, पलटकर हमला करने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों? क्योंकि ये हमारी जात की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सच की लड़ाई है। ये लड़ाई पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की भलाई की लड़ाई है। लाहौर में चंद रोज पहले होने वाले हमले में साबित करना तो दूर की बात, हमलावर ये कह भी दे कि मैंने अपने बचाव के लिए भी हाथ उठाया था तो आइंदा कभी टीवी पर नजर नहीं आऊंगा। ये हाथ अब इसलिए नहीं उठता कि मामला अब मेरी अना का नहीं, मैं पाकिस्तान के बच्चों के आने वाले कल की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। एक ऐसा कल कि जिसमें बर्दाश्त और तहम्मुल हो, एक ऐसा कल कि जिसमें मोहब्बत और खुलूस हो, एक ऐसा कल जिसमें अमन और एक दूसरे का एहसास हो। इसी जिद्दोजहद में एक जख्म की रोशनी और सही मैं कुछ ना भी कर सका तो कम से कम दुनिया से जाते हुए अपनी आइंदा नस्ल से शर्मिंदा नहीं होगा कि मैंने उनके लिए अपने हिस्से की जिद्दोजहद नहीं की, अपने हिस्से की आवाज नहीं उठाई, अपने हिस्से के जख्म नहीं खाए।